नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। दोस्तों, ABP न्यूज़ ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से बड़ी सीटों का फाइनल रुझान का बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस तरह से इस बार जनता का मूड किस पार्टी की तरफ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वहीं सबसे पहले बात करते हैं हम कौसाबी की, जहां पर कुल 3 सीटें हैं। 3 में से बीजेपी को 2, SP को 1 और BSP को 0 और कांग्रेस को 0 सीट हासिल हुई है। यहीं दोस्तों, हम अगली खबर हमारी रामपुर जिले से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 5 सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 3 और SP को 2 सीट हासिल हुई है और बाकी का पूरी तरह से सोपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। यहीं दोस्तों, अगली खबर हमारी गोरखपुर से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 9 सीटें हैं। 9 में से बीजेपी को 7 और SP को 2 सीट हासिल हुई है और BSP और कांग्रेस को तगड़ा झटका निकलते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारी अगली खबर वाराणसी जिले से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 8 सीटें और 8 की 8 बीजेपी को हासिल हुई है। तो यहां पर अखिलेश यादव का तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। तो वहीं बाकी का भी चोपड़ा पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, हमारी अगली खबर मेरठ से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 7 सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 4, SP को 2 और BSP को 1 सीट हासिल हुई है और कांग्रेस का चोपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। और अगला ही खबर हमारी उन्नाव से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 6 सीटें हैं। 6 में से बीजेपी को 2, SP को 3 और BSP को 0, कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई है। तो यहाँ पर कांग्रेस का खाता कुछ खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर हमारी त्रिकुट नगर से निकल के आ रही है, त्रिकुट जिले से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 5 सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 3 और SP को 2 सीट हासिल हुई है। तो बाकी का चोपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगली खबर हमारी अंडमान नगर अंबेडकर नगर से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 6 सीटें हैं। 6 में से बीजेपी, SP और BSP बराबर रहते हुए 2-2 सीट हासिल की है। तो कांग्रेस का चोपड़ा साफ है। दोस्तों, अगली खबर हमारी फिरोजाबाद से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 5 सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 4 और SP को 1 सीट हासिल हुई है। यहाँ तक बीजेपी हर सीट में आगे दिखाई दे रही है, तो BSP पिछड़ते हुए और SP पिछड़ते हुए नजर आ रही है। तो कांग्रेस का चोपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। यहीं पर भी कुल 4 सीटें हैं आमरोह नगर में, जहां पर 4 की 4 सीटें बीजेपी को हासिल हुई है। तो बाकी का चोपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। अगली खबर हमारी आजमगढ़ नगर से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 10 सीटें हैं। 10 में से यहां पर SP सबसे आगे निकलते हुए 6 सीटें और BSP और बीजेपी बराबर रहते हुए 2-2 सीट हासिल की है। तो यहाँ पर सबसे आगे SP दिखाई दे रही है। अगली खबर हमारी बूंदिया जिले से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 6 सीटें हैं। 6 में से बीजेपी को 5, SP को 1 और बाकी का चोपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। हमारी अगली खबर मुरादाबाद से निकल के आ रही है, जहां पर 6 सीटें हैं और 6 की 6 SP को निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो बाकी का चोपड़ा साफ है। यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगली खबर हमारी मनपुरी से निकल के आ रही है, जहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी और SP बराबर रही है और SP और कांग्रेस 0 पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगली खबर हमारी हमीरपुर से निकल के आ रही है, जहां पर 2 सीटें हैं। 2 की 2 सीटें बीजेपी को हासिल हुई है। तो यहां तक देखा जा रहा है कि किस तरह से जनता बीजेपी की तरफ अग्रसर थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अगली खबर हमारी कानपुर देहात नगर से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 4 सीटें हैं। 4 में से 4 की 4 बीजेपी को हासिल हुई है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस को उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का सीट का खाता भी नहीं खुला है। दोस्तों, अगली ही खबर हमारी प्रतापगढ़ नगर से निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी, SP और बीजेपी, BSP और कांग्रेस बराबर रही है। तो SP पिछड़ते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, गाजियाबाद में हम कुल 5 सीटों का सर्वे लेके आई है, जहां पर बीजेपी को 3 और SP को 1 सीट हासिल हुई है। तो कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट हासिल हुई है। दोस्तों, अगली ही खबर हमारी लखनऊ से निकल के आ रही है, जहां पर कुल 6 सीटें 9 सीटें हैं। 9 में से बीजेपी को 6, SP को 2 और BSP को 1 सीट हासिल हुई है। तो कांग्रेस का चोपड़ा पूरी तरह से साफ है। किस तरह से कांग्रेस को तगड़े झटके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इस वीडियो में पूरी तरह से देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर कानपुर नगर है, जहां पर कुल 10 सीटें हैं। 10 में से बीजेपी को 7, SP को 2 और कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई है। तो BSP का चोपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से जनता
बीजेपी की तरफ रुख ज़्यादा कर रही है, यानी कि पिछली सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ की तरफ जनता थोड़ी ज़्यादा अग्रसर है। तो यहीं पर अखिलेश यादव पिछड़ते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, किस तरह से आपने इस वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।